नमस्कार साथियों, मैं राहुल एजुटॉक से आ चुका हूं आपके लिए फिर से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके। क्योंकि कई बार बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उड़ रही है, क्या वैकेंसी का सच है, आरआरबी ग्रुप डी में वैकेंसी एग्जैक्ट में कितनी है। कभी कोई 32,438 बताता है, कभी 58,242। तो उन पूरी ही बातों पे बिल्कुल आज क्लियर कट कर दूंगा। ये वाली वीडियो मैंने वैसे भी आरआरबी ग्रुप डी पे बहुत ज़्यादा वीडियोस क्रिएट नहीं किए हैं, ये फाइनल मेरी वीडियो है। इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, पता चल जाएगा क्या सच है, किस तरीके से वैकेंसीज आने वाली हैं, क्या रहने वाला है पूरा सच। तो जो भी विद्यार्थी काफ़ी डाउट्स हैं वो डाउट्स इस वीडियो में आके बिल्कुल वो अपने हटा लेंगे डाउट्स को। तो चलिए चलते हैं अपने बोर्ड पे। देखिए ऊपर लिख रखा है मैंने आरआरबी ग्रुप डी 2025। बहुत ज़्यादा अवेटिंग की वैकेंसी है, बहुत ज़्यादा लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं, स्पेशली 10th क्लास और आईटीआई वाले। अब देखिए एक बात हुई है, आप भी जानते हैं कि आईटीआई क्या सच में नहीं चाहिए इस बार। देखिए बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं आईटीआई वाले, बिकॉज गवर्नमेंट का थोड़ा सा ये फैसला गलत रुख में जाता हुआ। बिकॉज 2018 में मैं आपको बता देता हूँ, 2018 में आईटीआई लागू था, ठीक है ना। 2018 में आईटीआई लागू था, 2019 में इसको लागू करने की बात करी गवर्नमेंट ने फिर से, लेकिन विद्यार्थियों के प्रोटेस्ट के बाद वो लागू नहीं की गई। लेकिन उस टाइम पे ये बोल दिया गया था कि जब भी इसकी वैकेंसी अपकमिंग आएगी तो हम आईटीआई लेंगे और आप फिर कोई प्रोटेस्ट नहीं करेंगे और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कराएंगे, मतलब आईटीआई नीड रहेगी तो रहेगी। उसके बेस पे कई सारे विद्यार्थियों ने 2019 की वैकेंसी के बाद आईटीआई करना स्टार्ट किया। बहुत से लोगों ने अपने 2 साल प्रॉपर मेहनत की आईटीआई को लेके, ठीक है ना। आईटीआई को लेके प्रॉपर मेहनत की उन्होंने, और उन्होंने सोचा कि हाँ, क्योंकि देखिए ग्रुप डी एक टेक्निकल वर्क है, कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग ट्रैक मेंटेनर 4 पॉइंट्समैन तो ऑपरेटिंग में आ जाता है और आपकी कुछ टेक्निकल पोस्ट होती हैं। तो ग्रुप डी एक टेक्निकल जॉब है, तो उसके लिए आईटीआई नेसेसरी होना चाहिए, ये मेरे को भी लगता है 100%। तो 2 साल की मेहनत के बाद आईटीआई कर ली कुछ विद्यार्थियों ने, जिन्होंने, तो क्या हो गया ना, एक सनसनी फैली कि इस बार जो 2025 में वैकेंसी आएगी उनमें आईटीआई लागू होगा। तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे विद्यार्थी, उनको लग रहा था कि हाँ ठीक है, अब कंपटीशन डाउन रहेगा, क्योंकि फॉर्म कुछ पोस्ट के लिए तो विदाउट 10th था, जैसे कि मैंने आपको बताया पॉइंट्समैन के लिए, ठीक है ना। बाकी और भी पोस्ट हैं लेकिन वो आई नहीं, और भी ऐसी पोस्ट हैं जो गवर्नमेंट ने दी नहीं। मैं आपको लिख देता हूं, बता देता हूं यहां पे। और भी यहां पे एक आध पोस्ट होगी, मेरे दिमाग से स्किप हो रही है। तो ये कुछ पोस्ट हैं जिनमें आपको आईटीआई की नीड नहीं रहती, लेकिन 1 2 3 ये बहुत ज्यादा ब्रिज वाली, असिस्टेंट ब्रिज, तो ये बहुत सी वैकेंसी ऐसी हैं जो विदाउट आईटीआई वालों के लिए भी लागू हो सकती थी। लेकिन पता नहीं इस बार उन्होंने वो वैकेंसी भी मिनिमाइज कर दी, यानी कि वैकेंसी इस बार जो डाली थी वो लास्ट, ये सारी वैकेंसी हटा दी उन्होंने। हॉस्पिटल अटेंडेंट तक हटा दिया, ब्रिज भी हटा दिया। ब्रिज हटाने का एक रीज़न आपको बता दूं, ब्रिज और जो क्रॉसिंग पे गेटमैन होते हैं उनको हटाने का एक सिंगल रीज़न है कि देखिए अब टेक्नोलॉजी बढ़ती चली जा रही है, ब्रिज वगैरह बना देते हैं, अंडरग्राउंड डाल देते हैं, तो क्रॉसिंग की ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो ओनली एक पोस्ट के लिए विदाउट आईटीआई इस बार लग रहा था, जो कि बहुत, अब देखो दोनों ही तरफ दिक्कत है, या तो 10th वाले को ले लेते हैं तो आईटीआई वाले दिक्कत में आ गए, और अगर आईटीआई वालों को ले लेते तो किसी और को मौका नहीं मिल पाता। तो गवर्नमेंट ने फाइनली अपना एक नोटिस देके ये बताया है कि अब जो फाइनल, मैं भी आपको क्लियर कर दूं कि इस बार ओनली 10th बेस पे ये भर्ती कराई जाएगी।
ITI की ज़रूरत नहीं है, ITI नहीं लागू होगा, ओनली 10th बेस पे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात कर लें 2000, ये मैंने 2018 का बताया था ना, कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। 2018 में ITI लागू था, तो उसी बिहाफ में ITI तो रहना चाहिए था। गवर्नमेंट से ये पता नहीं क्या उन्होंने लगाया है। अब कुछ लोग पता है मेरे कमेंट बॉक्स में बोलते हैं कि फॉर्म भर रहे हैं, 2 करोड़ फॉर्म आएंगे, फॉर्म नहीं आ पाते। अगर देखो, मेरे को वो बात से मतलब हम लोगों को है भी क्या। एक बात बताओ, गवर्नमेंट के खाते में पैसे जाएंगे तो गवर्नमेंट, अगर आप ऐसा सोचेंगे तो फिर आप जॉब कभी ले नहीं पाएंगे, क्योंकि फॉर्म तो भाई हक सबको है ना डालने का। फॉर्म कौन नहीं डाल सकता, सभी लोग डाल सकते हैं। तो अब 2 करोड़ पड़े या 50 करोड़, जितने भी डले फॉर्म, उससे हमें क्या मतलब। हमें अपनी एक पोस्ट चाहिए ना, हम उसके बाद हमें ये फालतू के प्रोपेगेंडा में नहीं पढ़ना है ना, कि ये 2 करोड़ फॉर्म पड़ेंगे, 500 का इंटू करके 2 करोड़। कमेंट सेक्शन में मेरे रील्स पे आ रहे हैं कि 2 करोड़ फॉर्म इंटू 500 कर लो, कितना पैसा गवर्नमेंट को जा रहा है। भैया गवर्नमेंट को जा रहा है, उससे आपका क्या फ़ायदा। और आप इतना ज्ञान जो आप चला रहे हैं, इतना ज्ञान आप एग्ज़ाम में दे लेते तो आपका एग्ज़ाम निकल जाता है मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये फालतू के जो कमेंट्स आप करते हैं वो मत किया कीजिए, ठीक है। आपको अपनी जॉब से मतलब, आप यहाँ तैयारी करके जॉब लेने आए हैं, तो जो भी आप कमेंट करते हैं कि 2 करोड़ सरकार को इतना फ़ायदा होगा, आप क्या कर लेंगे, आप रोक ही नहीं सकते। वो ज़बरदस्ती कर रहे हैं, आप फॉर्म डालो। वो गवर्नमेंट बोल रही है क्या आपसे, आपकी मर्ज़ी है, आप डालो मत डालो, ठीक है। पॉइंट्स में ये बात भी ख़त्म हो गई। अब तो सारी पोस्ट, अब बात आती है कि एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि वैकेंसी कितनी, यानी कि 32,438 का नोटिस पहले आया था, और अभी जो आया है बाद में, उसमें बता रहे हैं कि वो है 58,242। तो पूछा जा रहा है सच कौन सा है। तो मैं आपको क्लियरली बोल दूं, ऑफिशियल नोटिस भी आ चुका है इंटरनली डिपार्टमेंट से। ये वैकेंसी 38,000 ना होते हुए, मैं यहाँ पे बड़ा बड़ा नंबर लिखूंगा बिकॉज आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये टोटल जो वैकेंसी है फिलहाल में, ठीक है ना, वो आपकी 58,242 ही है, ठीक है, फाइनल यही वैकेंसी है, ठीक है। पद जो अभी दिखा दिए नोटिस में वो है, बाकी में आपको एप्लीकेशन का जो नोटिफिकेशन आता है तब हम आपको बताएंगे, है ना। इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक रहनी चाहिए, इसलिए मैं किस चीज़ों के लिए मना कर देता हूँ। काफ़ी लोग बोल रहे हैं कट ऑफ बता दीजिए किस जून की कितनी। एक बात बताओ, अभी जून डिसाइड नहीं हुआ है, जून कितने जून में वैकेंसी आएंगी, क्या आएंगी, तो हम कैसे पहले से यार तुक्का थोड़ी ना मारते हैं कट ऑफ में कि बोल दिया हाँ आ जाएगा आपको 69। ऐसे नहीं होता है भाई, सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन निकालनी पड़ती है, ठीक है। अब ये आपका हो गया, थोड़ा सा चलते हैं चीज़ों के ऊपर आगे। तो अब लोगों का जो मेन कंसर्न बन रहा है, बहुत से लोगों का वो कंसर्न ये है कि सर हम तैयारी कैसे करें। आपने हमें बता दिया एप्लीकेशन आ गई है, एप्लीकेशन की डेट रहेगी 23 तारीख से लेके 22 फरवरी तक। 23/1 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। सभी लोग फॉर्म को 24, 25, 26, 27, 28 यानी कि शुरुआत के 10-5 दिन के बाद भर लीजिएगा। एंड ऑफ द डे जब आप टाइम आता है ना, तो फिर वो वेबसाइट लैग करने लगती है, फिर आपको दिक्कत होगी। और डॉक्यूमेंट मैं भी यहाँ पर पूरा बता दूंगा, एक वीडियो में आपको समझा दूंगा 10th वालों के लिए, ग्रुप डी के लिए क्या क्राइटेरिया, किस तरीके से आप रहेगा वो बता देते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको आधार, आपका लगेगा आधार कार्ड। एक सेकेंड, मेरे पास स्टूडेंट हिंदी वाले हैं तो मैं हिंदी में बात करता हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले लगेगा यहाँ पे आधार कार्ड। आधार कार्ड को लिंक करा लीजिएगा, ठीक है ना, वरना आपको दिक्कत होगी। फिर पैन कार्ड का यूज नहीं होगा आपका। सेकेंडली जो डॉक्यूमेंट होता है वो आपका हाई स्कूल की मार्कशीट, ठीक है ना, ओरिजिनल मार्कशीट आपको ले जानी पड़ेगी क्योंकि वहां पे डेट शीट वगैरह वो डालता है। थर्ड होता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट किस किस को चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट उसको चाहिए जिसको एज रिलैक्सेशन चाहिए, ठीक है ना, जैसे कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एसटी एससी वालों को।
इन लोगों को कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं चौथी जो चीज चाहिए, पासपोर्ट साइज 2 फोटो विथ वाइट या विथ वाइट एंड ब्लू बैकग्राउंड। ठीक है ना, समझ में आ रही है आपको? हैंड राइटिंग आ रही होगी आई थिंक। उसके बाद आपको लगेगा सिग्नेचर। सिग्नेचर आपको जिस रनिंग हैंड में करना है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, यहां पे मैं ये कर रहा हूं तो या तो मैं ऐसे करूं, ठीक है, या फिर मैं ऐसे करूं, ठीक है। लेकिन ये सिग्नेचर हमेशा याद रखना कि जो सिग्नेचर यहां कर रहे हो एप्लीकेशन में, वही सिग्नेचर आप वहां करेंगे, भूलना नहीं है। फोटोज अगर संभाल के, अब इतना आपको समझ आ गया होगा, इतनी बार एग्जाम दे चुके हैं कि जो फोटो आप लगाए हुए हैं अगर वो रख सकते हैं ठीक से तो वही रख लीजिए, एग्जाम में सहूलियत रहती है। सिग्नेचर का जो सही बनता है वो ये है, ठीक है। लाइन वाइन नहीं खींचना है, सॉरी मैंने लाइन मना कर दिया। अभी जो रिसेंटली नोटिस आया ना उसमें लाइन वाइन नहीं, आपको ऐसे साइन कर देने हैं, ठीक है, खत्म। ये पूरा समझ में आ गया आपको? इसके बाद यहाँ पे 6वां नंबर तो आपको पता ही है, फीस लगेगी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, SC ST वालों की कम लगेगी पर उनकी भी, ठीक है। फीस लगेगी आपकी 500 रुपीज। जनरल वालों की भी, यहाँ पे जनरल वालों की नहीं लिखी मैंने, जनरल वालों की भी 500 आपकी फीस लगेगी। आफ्टर CBT1 आप जब अटेम्प्ट कर लेंगे ना तो आपके 400 रुपीज रिफंड हो जाएंगे। ये 400 रुपीज रिफंड हो जाएंगे, 100 रुपीज जो फॉर्म की फीस है वो कट जाएगी। लेकिन ये होगा तभी जब आप CBT1 को अटेम्प्ट करने जाएंगे। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करेंगे तो ये पैसे आपके वापस नहीं आएंगे। इसलिए जब साइबर कैफे के पास आप जाएं और अपना फॉर्म फिल करा रहे हो तब उन्हें बता दीजिएगा कि आप जो फीस काट रहे हैं कहीं से भी काट रहे हैं, लेकिन जहां अकाउंट्स की डिटेल है, जहां अकाउंट्स की डिटेल में वहां मेरा नाम, मेरा अकाउंट नंबर, IFSC कोड मेरा डालें ताकि मेरी फीस मेरे अकाउंट में रिफंड अच्छे से हो पाए, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। फीमेल के लिए और ST ST वालों के लिए 250 रुपये लगती है, ठीक है। इनका पूरा वापस है आई थिंक, इनका पूरा वापस है, ठीक है। वो थोड़ा सा रहता है, जो आरक्षण वाले हैं तो थोड़ा सा चाहिए उनको। ये मैंने आपको पूरा एप्लीकेशन का बताया। ये चीज़ों से बाहर एक सिंगल सर्टिफिकेट आपको नहीं चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट आपका ये सेंट्रल का हो जाए मच बेटर है, नहीं हो जाए स्टेट का भी चलेगा, ठीक है। सेंट्रल का हो मच बेटर है, स्टेट का चलेगा। आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, बायोमेट्रिक थंब बहुत अच्छे से आना चाहिए। वहाँ दिक्कत होती है जहाँ पे आप एग्ज़ाम देने जाते हैं। फिर हाई स्कूल मार्कशीट करंट में जो भी आपकी है, आपने पास किया है, कास्ट सर्टिफिकेट, फोटो विथ वाइट बैकग्राउंड या फिर ब्लू बैकग्राउंड, सिग्नेचर रनिंग हैंड में, फी मैंने आपको बता दिया। ये पूरा स्ट्रक्चर है फॉर्म की एप्लीकेशन को डालने का, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए। ये फॉर्म आपको 23 तारीख से डालने को मिल जाएंगे, 22 फरवरी तक इसकी लास्ट डेट रहेगी। 58,242 पोस्ट के लिए आप फाइट करेंगे। अलग अलग जोन में अलग अलग वैकेंसी, अलग अलग पोस्ट के लिए आएंगी। उन चीज़ की बात हम तब करेंगे जब वो नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से समझ में आ रहा है क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब बात कर लेते हैं तैयारी कैसे करें। कई बार लोग बोल रहे हैं, एक ही चीज़ बोलते हैं, सर हम तैयारी कैसे करें, क्या करना होता है इसमें। तो हम देखो आपको बता देते हैं, पूरा समझा देते हैं। इसको भी हटा देते हैं, इसका कोई अब नीड नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो अभी आपने क्या बोला कि तैयारी कैसे करें। देखो तैयारी का सिंपल इसका फंडा हम आप पहले ही वही बेसिक सी चीज़ें हम आपको बता देते हैं। थोड़ा बड़ा लिखा हूँ आपका, आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक, कोई बात नहीं।
ठीक है ना। इसमें सबसे पहले आ जाता है मैथ्स, सेकंड आ जाता है रीजनिंग, थर्ड आ जाता है जीके जीएस, और फोर्थ आ जाता है करंट अफेयर। वो है होता तो उसी के अंदर है, लेकिन फिर भी स्पेलिंग गलत हो गई, एक सेकंड रुक जाओ। होता तो उसके ही अंडर है, लेकिन फिर भी हम उसको अंदर मानते नहीं, थोड़ा सा अलग रख दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन का वेरिएशन आपको पता चल चुका है। कुछ लोग बोल रहे हैं इसमें भी पता है 25 25 25 25। भाई वो 25 25 है ही नहीं, वो पुराना पैटर्न है। अभी जो नया पैटर्न है वो अलग है। ठीक है, इन तीनों के जो क्वेश्चंस बनेंगे चारों के, वो हम आपको बता देते हैं। 100 क्वेश्चन रहने वाले, आप इस पे फोकस करो ना यार, पर क्वेश्चन पे क्या जा रहे हो। क्वेश्चन 100 होते हैं और 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग समझते हैं? नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है, अभी समझाता हूं। नेगेटिव मार्किंग का मतलब है आपने अगर एक प्रश्न सही किया है, उसके तुरंत बाद वाला प्रश्न आपने गलत कर दिया है, तो वो गलत करने का यानी कि उस क्वेश्चन का नंबर तो मिलेगा नहीं, बिल्कुल भी वो तो मिलना ही नहीं। ऊपर से अगर आप लगातार 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर जो आपने अर्जित किया था अच्छे क्वेश्चन को करके, राइट क्वेश्चन को करके, वहां से भी कट किया जाता है। उसको बोलते हैं नेगेटिव मार्किंग। इसलिए ये फंडा इसलिए आजमाया गया है कि लोग तुक्के पर ज्यादा भरोसा ना करें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। क्योंकि देखो मैं आपको फिर बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं तुक्के से सिलेक्शन ले लूंगा, मैं जय सीताराम जय माता ऐसे करके सिलेक्शन ले लूंगा, वो तो आप भूल जाइए, वो तो कोई कॉलम ही नहीं है। अब तो सिर्फ सिलेक्शन उनका होना है जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, 4-6 महीने अपने ऊपर दिए हैं, और हो सकता है 2-2 3-3 साल दिए हैं। कई बार 6 महीने 8 महीने वाले 10 महीने वाले रह जाते हैं, और 3-3 4-4 साल से जो रगड़ रहे होते हैं, कभी उनका 2 नंबर से रह गया, कभी 1 नंबर से रह गया, उन्हीं का सिलेक्शन हो रहा होता है। और मैं एक बहुत प्यारी सी बात आपको बोल दूं कि जो ITI वाले लड़के या विद्यार्थी या जो भी एस्पिरेंट्स हैं वो बहुत नाराज हैं सरकार के इस फैसले से। लेकिन मैं आपको फिर भी एक बात बता दूं, अधिकतर सिलेक्शन ITI वाले ही लेके जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है, वो रगड़े हुए हैं। उन्होंने 2018 भी दिया है, 2019 भी दिया है, और 2025 भी देंगे। तो नॉर्मल जो 10th किया हुआ है वो थोड़ा सा इन भर्ती में या जो भी ये एग्ज़ाम चलेगा इनमें उसे नॉलेज उतनी नहीं रहेगी, तो वो पहली बार में दूसरी बार में क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। तो सिलेक्शन सबसे ज़्यादा ITI वालों के ही होने वाले हैं, ITI वालों के, या फिर जिन्होंने बहुत अपने ऊपर काम किया है, साल 2 साल दिए हैं। क्योंकि 1-2 महीने की तैयारी में एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सोच बैठे हैं कि मैं 2 महीने की तैयारी के बाद एग्ज़ाम निकाल दूंगा, तो आप थोड़े से भ्रम में हैं, वो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। जैसे ही ये आप क्वालिफाई कर देते हैं, जब आप ये क्वालिफाई कर देते हैं तो आपकी एक कट ऑफ बनती है। पहले तो ये जब पेपर हो जाएगा उसी के बाद कट ऑफ बनेगी। कट ऑफ बनती है जून वाइज। अब जून वाइज समझा देता हूं कैसे। मान के चलो आपने डाला अहमदाबाद से, आपने अहमदाबाद से डाला, अहमदाबाद की कट ऑफ गई 77 प्लस गई। अब जो भी विद्यार्थी 77 प्लस नंबर से ऊपर है उसका सिलेक्शन अहमदाबाद जोन से हो गया, तो ये कट ऑफ ओनली अहमदाबाद के लिए रहेगी। ऐसा नहीं कि 77 नंबर पूरे भारत में लागू होंगे, नहीं। अब मान के चलो यहां पे आ गया अजमेर, अजमेर की कट ऑफ गई 69, चलो लिख लेते हैं 69 प्लस। तो 69 अगर नंबर आपके आए तो देखो फर्क आ गया ना, 77 6, तो कट ऑफ जाती है जून वाइज। आपने जिस जून से फॉर्म भरा है उसी जून की कट ऑफ के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, हमने यहाँ क्या बात कर रहे थे, क्वालिफाई अगर ये हो जाता है, पहली कट ऑफ में आपका नाम आ जाता है, तो आपका नाम जो शॉर्ट लिस्टेड होगा, आपका नाम शॉर्ट लिस्टेड होगा, शॉर्ट लिस्टेड योर नेम
फॉर अ CBT, वो सॉरी फॉर अ फिजिकल PST, ठीक है, PST और DV बात की बात है, पहले PST। तो फिजिकल PET भी बोलते हैं इसको, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसको PET भी बोलते हैं, ठीक है ना, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोलते हैं, जिसमें मैं आपको बता चुका हूं, आपको 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर की आपको रनिंग करनी पड़ेगी विद इन 1 सेकेंड। मार्कर थोड़ा डार्क चल रहा है, कोई बात नहीं। विद इन 4 मिनट 15 सेकेंड के अंदर, ये बॉयज का क्राइटेरिया। फीमेल का क्राइटेरिया 800 मीटर 5 मिनट 15 सेकेंड, ठीक है, समझ आ रहा है ना लैंग्वेज, ठीक है। इसके बाद मेल कैंडिडेट्स का एक और है, 100 मीटर वॉक करना है, कैरी वेट 35 kg वेट, अंडरस्टैंड। ये फिजिकल की आपकी चीजें हो गई। फिजिकल में क्या होगा, जब आप नाम क्वालिफाई हो जाएगा, शॉर्ट लिस्टेड में एक एडमिट कार्ड आएगा आपका, और उस डेट में आपको कहाँ जाना है वो होगा, वहां पहुंच के आपको ये फिजिकल देना पड़ेगा, ठीक है। गर्ल्स के लिए भी यही है सेम, बस यहाँ गर्ल्स के लिए वजन 20 kg हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस होता है फिजिकल का। फिजिकल का जब प्रोसेस हो जाएगा पूरा, अब बात आ जाती है मेडिकल की। जब फिजिकल के बाद आपको बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए, तो मेडिकल में क्या होता है ना, सबसे पहले रेलवे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी आइज़ देखता है, बता रहा हूँ पूरा मैं ना। आइज़ देखता है, आपकी हड्डी कहीं से, बार बार लोग पूछ रहे हैं कि मेरे में ये कमी है, समझ लीजिए, एक बार मैं बता देता हूँ। कहीं से हड्डी इस तरीके से न टूटी हो जो उन्हें पता लग जाए, और पता लग ही जाता है, लेकिन फिर भी कोई भी ऐसा जॉइंट ना हो, रॉड ना पड़ी हो, नहीं चलेगा। ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो OBC EWS इस कैटेगरी से फिल करेंगे। वरना एक कैटेगरी आती है डिसेबिलिटी, यानी कि फिजिकल डिसेबिलिटी, आप अपाहिज हैं, आप विकलांग हैं, वो क्राइटेरिया अलग है। अभी हम सिंपल लोगों की बात कर रहे हैं। तो अगर मेडिकल में आपकी आंखें चेक होती हैं कि आपकी आंखें किस विजन की है, कलर ब्लाइंडनेस चेक होगा आपका, आपको कलर में अंतर करने में कोई दिक्कत तो नहीं होती है, क्योंकि काफ़ी सारी पोस्ट ट्रैफिक डिपार्टमेंट की हैं, तो आपको दिक्कत हो जाएगी। और उसके बाद फिर पोस्ट आ जाती है मेडिकल के बाद, चेस्ट देखा जाएगा, एक्सरे होगा आपका, लंग्स चेक किए जाएंगे, और आपका FNP होगा, एक टेस्ट होता है वो, और ECG होगा आपका, किडनी में स्टोन वगैरह नहीं है, ये सारी चीज़ें पूरा मेडिकली आपको फिट देखा जाएगा। कुछ लोग पूछ रहे थे टैटूज़ वगैरह, टैटूज़ अगर वर्ड्स ऑफ मीनिंग में है तो चल जाएगा थोड़ा सा कह के, बट अगर आप बोल रहे हैं बहुत बड़ा एरिया में टैटू है तो वो फिर अलाउड नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी है कि आप टैटूज़ वगैरह गवर्नमेंट अलाउड नहीं करती है। बिकॉज टैटूज से क्या होता है ना, ब्लड में, क्योंकि आप भी जानते हैं जो परमानेंट टैटूज़ होते हैं उनका जो मार्कर होता है या उनकी जो सिरिंज होती है वो ब्लड में जाके अपना काम करती है, तो ब्लड से फिर दिक्कत होगी आपको, तो इन फ्यूचर तो दिक्कत होगी ना, तो उस टाइम नहीं होती तो वो लेते नहीं है। मेडिकल होगा, मेडिकल जैसे ही आप राइट लगेगा मेडिकल के सामने, फिर आपको मेडिकल के बाद लास्ट जो आपका रह जाता है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, स्पेलिंग समझ आ रही ना आपको, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसे ही होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वहाँ पे वेरिफिकेशन होने के बाद, सॉरी मैं थोड़ा सा 1% ज़्यादा बोल गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आई थिंक पहले हो जाता है, हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको मतलब वेट दे देते हैं थोड़ा सा कि आप जाइए अपने घर जो भी है। फिर कुछ दिनों बाद 15 दिन या 20 दिन या फिर 1 महीना, 1 से 1.5 महीने बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आता है। उस ज्वाइनिंग लेटर में पता चलता है कि आपकी जॉब किस स्टेशन पे
और किस जोन में, पहले तो आपको जोन में जाना पड़ेगा। जोन पे जाएंगे, जोन में जाके वो आपको बता देंगे कि आपकी ड्यूटी कहाँ लगी है। पोस्ट आपको पता चल जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले ही, ठीक है ना, क्योंकि वो क्राइटेरिया आ जाएगा। यहाँ पे एक कट ऑफ बन गई, एक कट ऑफ मेडिकल के बाद बनेगी, पूरी टोटल जो कट ऑफ बनेगी मेडिकल के बाद, फिजिकल के बाद, तो वो कट ऑफ बता देगी कि आपको किस पोस्ट के लिए रखा गया है। अगर आपकी वो पोस्ट आपकी मन की है नहीं है, वो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। बाकी अगर आपने जो कट ऑफ जो पोस्ट ऊपर रखी थी कि मुझे यही चाहिए, उसकी कट ऑफ क्वालिफाई होगी तो ही वो आपको मिलेगी, वरना वो आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दिया। आई होप आप समझ पाए होंगे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा था। पूरी मैंने आरआरबी ग्रुप डी की पूरी एक सिंगल वीडियो में, जिस भी बंदे को कोई रत्ती भर भी इन्फॉर्मेशन नहीं है वो इस वीडियो को देख ले, उसका पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। क्या वैकेंसी, कितनी वैकेंसी, कब आने वाली, क्या है, सब कुछ बता दिया है मैंने, ठीक है ना। तो वैसे ही आप अपना प्यार लौटाते रहिए। बाकी इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो। इन फ्यूचर कोई भी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बाकी मिलते हैं टिल देन नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर से। थैंक यू सो मच।